नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे फ्री ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सरकार वहाँ की सरकार यूपी की सरकार ये जो सरकारी स्कूल है उसको मर्ज करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में अब उत्तर प्रदेश में सब अमीर हैं, अब गरीब कोई नहीं बचा। अब सरकारी संस्थाओं की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि अब प्राइमरी स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल है, वो बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे, वहाँ से पढ़ के बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर अब कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है, वहाँ बच्चे जाते नहीं हैं, प्राइवेट में होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, और मैं आपको मुझे पूछना चाहता हूँ कि इसमें गलती किसकी है? इसमें सरकार की गलती नहीं है, उस स्थानीय लोगों की है जिस ग्राम सभा में सरकारी स्कूल है। क्योंकि आप लोग कलेक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो प्राइवेट में भेज रहे हैं। एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुल पीसा जाता है, वही हो रहा है। इतने अमीर अभी आप लोग नहीं हो गए हैं। हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी एक भी नहीं आ रही है। हम लोग प्राइमरी से ही पढ़ के आए हैं। हम लोग उस समय प्राइमरी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब देखता हूँ जैसे प्राइवेट स्कूल खुल गया है, पढ़ाई ना के बराबर है, केवल फीस इतना ज़्यादा है। और लेकिन फिर भी पेरेंट्स एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में इतना कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गलत है। ये मेरे जहन में उत्तर गिर रहा है कि सरकार कैसे 5000 स्कूलों को, विद्यालय को बंद कर रही है। ये चूंकि समझ में नहीं आ रहा। सीधा जवाब होगा मुझे, आप लोग बताइए, गांव के उन सभी यूपी के जितने भी ग्राम सभा हैं, सभी से क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग जाइए और सरकारी स्कूलों में एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर आते हैं, 50,000 प्लस सैलरी है उनकी, वो ट्रेनिंग किए हुए हैं, ट्रेन हैं, तो उनके पास क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग बताएं। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं जनता उस ग्राम सभा पर रहने वालों की गलती, क्योंकि वो लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं, सरकारी भेजना नहीं चाहते। शर्म आ रही है। सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, लेकिन प्राइमरी में सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? IIT निकाल रहे हो, मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते आप। हाँ, BTech के लिए सरकारी चाहिए, नीट के लिए, डॉक्टरी MBBS के लिए सरकारी चाहिए, लेकिन प्राइमरी विद्यालय नहीं भेज सकते आप लोग। हाँ, कहाँ का दोगलापन लेके आते हो आप सब? ये दोगलाई कब तक चलेगी? इसको समझिए अच्छे से और दिमाग में बैठाइए, और सरकार के खिलाफ शांतपूर्वक तरीके से अपने बात को रखिए, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग उसे भीख मांगेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। खुद पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज भी प्राइमरी के पढ़े हुए बच्चों की गणित अच्छी है, उनकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, क्योंकि वहाँ बेसिक पढ़ाया जाता है, हम बच्चों को सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है, वहाँ इंग्लिश बोला जाता है। और आज
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देख लो तो आंसर फ्रेम नहीं कर पाते सही से। अगर उनसे आंसर फ्रेम करने के लिए कहा दिया जाए तो नहीं कर पाते। और हम आप कितने मजे में हल्के में ले रहे हैं कि सरकार 5000 स्कूलों को मत कर रही है। मेरा आज का प्रश्न यही आप लोग से, क्यों अल्फाबेट विद्यालयों को मत किया जा रहा है, इसका जवाब अमीर हो गए हैं आप लोग, कितने अमीर हो गए हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक है।